अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जिन्होंने हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 28 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हरमज़ान बेटा, तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाऊं क्या? बी अम्मा, आप खाना गर्म करें, मैं तब तक फ्रेश होकर आया। तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था जब हरमसान कंधे पर कोट लटकाए सीढ़ियां चढ़ रहा था, जब इसे अपने पीछे से भी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी थी। वो तो शाम के 5:30 बजे ही मेंशन में आ गया था, लेकिन ऑफिस से इतने दिन गैर हाजिर रहने की सूरत में इसे इमरजेंसी मेहरान हमदानी के बुलाने पर ऑफिस जाना पड़ा। वो इनके बुलावे पर भी अम्मा से मिलकर फिर ऑफिस चला गया था, और अब जब रात गहरी हुई तो भी अम्मा को इसकी फिक्र में हलकान खड़े देखकर वो मुस्कुराते हुए इन्हें खाना लगाने का कहकर फ्रेश होने चला गया। तुम इतने दिनों के लिए यहाँ से गायब हो गए तो मुझसे मेरी बेटी की उदास शक्ल देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने इसे कुछ दिनों के लिए खानविला भेज दिया ताकि बच्ची का दिल बहल जाए। भी अम्मा इसके आगे खाने की ट्रे रखते हुए बोली थी। क्या आपसे इसने कुछ कहा? इसने भी अम्मा के लफ्ज़ उदास पर ठटक कर पूछा था। कहना क्या है, इसने हमें नज़र नहीं आता क्या? आज तो वो मुझसे तुम्हारी वापसी का भी पूछ रही थी। अगर इसे पता होता कि तुम आज ही आने वाले हो तो शायद वो कभी ना जाती। खैर छोड़ो, वैसे भी वो सुबह होते ही आ जाएगी जब इसे पता चलेगा कि तुम आ गए हो। ओह रियली, आई एम सो शॉक्ड। भी अम्मा, क्या वाकई में इसने मेरे बारे में आपसे पूछा? गोया इसे अभी भी अम्मा की बात पर यकीन ना आया हो। जिस पर भी अम्मा ने इस बात में सिर हिला दिया तो इसके दिल में एक अनजानी सी खुशी ने बेख्तियार अपना सर उठाया था। इतने दिनों बाद इसके तने असाब ढीले पड़े थे सिर्फ इसी बात पर कि वो सितमगर इसे याद कर रही थी, इसकी वापसी का पूछ रही थी। बी अम्मा, बस मुझसे मज़ीद और नहीं खाया जाएगा। बी अम्मा इसकी प्लेट में बिरयानी रखने लगी तो इसने खाने से हाथ खींच लिए थे। लेकिन हरमज़ान बेटा, गुड नाइट बी अम्मा, सुबह मिलते हैं। उठे चलें, आप ही अपने रूम में चलें। उन्होंने इसे कुछ कहना चाहा था जब वो इनके कंधे पर अपना हाथ फैलाते इनके रूम की जानिब इन्हें लेकर चल दिया था, और फिर इनको शब खैर कहकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। ससुर जी, कैसे हैं आप? वो इनके कॉल उठाते ही बोला था। हेलो, कौन बात कर रहा है? वो आईसीयू रूम के बाहर खड़े हुए थे जब उन्होंने बेध्यानी में अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल को उठाया था, जबकि इनका सारा ध्यान तो आईसीयू के बंद कमरे की जानिब था। सो सर जी, इतनी जल्दी भूल गए क्या दामाद को? यार, आपका इकलौता दामाद बात कर रहा है आपसे। वो तंजिया बोला। हरमज़ान, तुम शुक्र है ससुर जी पहचान गए। एनीवे, मैंने तो आपसे ये पूछने के लिए कॉल की थी कि जान किधर है। वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही, और वैसे भी आपकी बेटी की आपके दामाद को बहुत याद सता रही थी, तो सोचा क्यों ना कॉल करके आपकी बेटी के इससे हालो अहवाल ही पूछ लूं। तो ज़रा बात तो करवाएं मेरी उससे, और अभी के अभी खान बाबा को उठाकर मेरी बीवी को घर भेज दें। वो क्या है ना, आपके दामाद को अकेले नींद नहीं आ रही इसके बगैर। वो करवट बदलता इन्हें तंग करने की नीयत से कह रहा था। वो काफ़ी देर बेड पर लेटा रहा था, इसे अपना बेड इस सितमगर के ना होने की वजह से कुछ खाली खाली सा लग रहा था, या शायद इसे इस सितमगर को महसूस करने की, इसको अपने करीब देखने और इससे बात करने की इसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश पकड़ी थी। और जब ये ख्वाहिश हद से बढ़ी तो फिर इसने एक सेकंड की भी देरी किए बिना जानिया के सेल फोन पर कॉल की, लेकिन जब इसके मुसलसल बेल देने के बावजूद भी इसने इसकी फ़ोन कॉल को ना उठाया तो इसने गुस्से से इनको कॉल खड़का दी थी, जिस पर उन्होंने दुख से आईसीयू में सुइयों और ड्रिप से जकड़े इसके नाजुक वजूद को देखा था। वो सो रही होगी, कल सुबह होते ही बात कर लेना उससे। वो भराई हुई आवाज़ में बोले। मुझे अभी बात करनी है, करवाएं इससे ज़रा मेरी बात। मुझे नहीं लगता अभी इसे उठाना मुनासिब रहेगा। बेटा, कहा है ना कि कल सुबह होते ही बात कर लेना। वो ज़िद्दी लहजे में बोला। इसके लहजे में एक ज़िद सी थी जो ज़ुबैर खान ने इसके लहजे में बखूबी महसूस की थी। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी अभी इससे बात करवाएं। आपको मेरी बात क्या समझ में नहीं आ रही क्या? वो बेचैनी से दबा दबा सा गुस्से से गुराया। वह तल अमकान खुद को कंपोज रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो आखिर में फट पड़ा था। इसके बकौल वो कौन होते थे इसकी बीवी से बात ना करवाने वाले? आप बात करवा रहे हैं या फिर मुझे खुद अपनी बीवी से मिलने आना पड़ेगा?
वो अभी भी अपनी जिद पर कायम था, इन्हें अपने तई ब्लैकमेल कर रहा था। तुम ही आकर संभालो अपनी जानिया को, क्योंकि तुम ही हो जो इसे आकर संभाल सकते हो। वो इसके हिनोज जिद्दी लहजे को दिखते उकताकर गमगीन लहजे में बोले थे। कब से इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं उठ रही। मम, मुझे माफ़ कर दो हमसान। कहो तो पूरी दुनिया के सामने अपने किए को कबूलने को तैयार हों, पर प्लीज़ मेरी बेटी से आकर कहो ना कि वो उठ जाए, अपने बाबा को यूं ना तड़पाए। वो गम से निढाल होकर बोले, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? यानिया किधर है और ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या हुआ है इसे? वो ठीक तो है ना? अगर इसे आपकी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो मैं कह रहा हूँ सुसर जी, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो फूली हुई सांसों से इन पर सवालों की बौछार करते हुए फुनकारा। वो अपने अंदर पल रहे एक अनजाने खदशे के तहत बोला था। इसका दिल बैठा जा रहा था। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है इसका। अस्पताल में डॉक्टर कह रहे हैं अगर इसे अगले 2 घंटे में होश नहीं आता तो फिर इसके कोमा में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। किस अस्पताल में हैं आप? मैं आ रहा हूँ। वो बेड से उठता बेचैनी से साइड बेड दराज से अपनी गाड़ी की चाबियां और वॉलेट उठाए भागने के से अंदाज में कमरे से बाहर चला था। वो इनके बताए गए अस्पताल के एड्रेस को फॉलो करते रिसेप्शन से पूछकर जैसे ही आईसीयू के वार्ड नंबर 3 में दाखिल हुआ, इन्हें जुबैर खान दीवार की पोस्ट से टेक लगाए नजर आए थे। क्या हुआ है इसे? बताइए मुझे। वो इनके पास आते इसने बेकरारी से पूछा था। आप लोगों के पास वो चंद घंटे रहने के लिए क्या गई? आप लोगों ने इसे सीधा आईसीयू में पहुंचा दिया। वो इनके मुसलसल झुके सर को देखते चिल्लाया था। इससे इससे पता चल गया। वो भराई हुई आवाज में बमुश्किल ये 4 लफ्ज बोल पाए थे। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? बदले में दुख से इनकी तरफ देखते इसने शिकवा किया था। आप जानते हैं आज तक मैं क्यों खामोश रहा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास था। आप खुद से शर्मिंदा थे और सबसे बढ़ कर के मेरा जुनून ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे मेरी बीवी सही सलामत चाहिए। सुना आपने? नहीं तो मैं कह रहा हूँ, इस बार मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और जिसने भी ये सच बताया मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। वो इनसे बाद में निपटने का सोचकर दरवाज़ा धकेलकर आईसीयू रूम में चला गया था। जानिया, माय लव, माय स्वीट हार्ट, यार इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पर नहीं लगाते यार। उठो, आंखों को तो खोलो। मुझे तुम्हारी इन आंखों में अपना अक्स देखना है। जानती हो कि मैं तुमसे कितना नाराज हूँ, और ये क्या, तुम मुझे मनाए बगैर अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को इस तरह बंद करके मुझे मजीद खुद से खफा कर रही हो। मैंने तुम्हें मैंने अब तुमसे मजीद खफा हो जाना है, फिर तुम्हारे मनाने पर भी नहीं मानना। चलो उठो, शाबाश स्वीट हार्ट। वो जब अंदर आया तो जानिया को यूं बेसुध पड़े देख इसका दिल कट कर रह गया। वो पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए इसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े इन्हें नरमी से दबाते हुए बोला था। डॉक्टर, कब तक इसे होश आएगा? डॉक्टर जो अभी रूम में आई थी, इसने इसकी जानिब देखते हुए बेकरारी से पूछा। आप पेशेंट के? डॉक्टर ने सवाल करना चाहा। बीवी है ये मेरी, वो इनकी बात काट कर बोला। ओह, आप जरा इधर आए मेरे साथ। देखिए इनकी हालत पहले ही काफ़ी कमज़ोर सी थी, ऊपर से उन्होंने किसी बात का गहरा सदमा ले लिया है जिसकी वजह से इनका माइनर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगर इन्हें 2 घंटों तक होश आ जाता है और इनकी कंडीशन कुछ नॉर्मल हो जाती है तो हमें वो नहीं करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। वो तहमत बांधते बोली थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं समझा नहीं। मेरी वाइफ के साथ क्या कोई और भी मसला है? वो नासमझी से बोला। मतलब यही कि आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं अगर इनको होश नहीं आता तो हमें इनका अबॉर्शन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने इसे अहम बात बताई। डॉक्टर ने जब बताया तो वो तो हैरान था कि वो इतनी बड़ी न्यूज़ पर कैसे रिएक्ट करे। ज़िंदगी और मौत की लकीर तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अपने परवरदिगार से दुआ करोगा कि वो मुझ पर ऐसी नौबत ना लेकर आए। बाकी मेरे परवरदिगार की जो मर्ज़ी होगा तो वही जो वो चाहेगा। वो एक यकीन के साथ कहता अपनी जगह से उठकर चला गया। स्वीट हार्ट, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आया हूँ और तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे क्या बताया? वो अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करते हुए बोला। डॉक्टर ने बताया है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो तुम अब यूं ही सोई रहोगी क्या? उठो यार, मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। वो इसकी परेशानी पर अपने लब रखते हुए बोला था। इतने में एक नर्स रूम में दाखिल हुई। सर, आप बाहर चलकर इनके होश में आने का वेट करें। वो नर्स इसकी जानिब देखते हुए अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोली। क्यों, कोई खास वजह? बाबरू अचका कर नागवारी से बोला।
पेशेंट को रेस्ट करने दे। देखिए, आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आईसीयू में आपका ज़्यादा देर तक ठहरना मुनासिब नहीं। वह नर्स इसकी यहाँ काफ़ी देर से मौजूदगी पर इसकी तवज्जो दिलाते हुए बोली। मेरी बीवी को भी कुछ देर बाद होश आ जाएगा, फिर मैं और मेरी बीवी आपके इस शानदार रूम से बाहर चले जाएंगे। मुझे भी नहीं पसंद कि मेरी बीवी यहाँ ज़्यादा देर कायम रहे। वो आईसीयू रूम पर अपनी एक तलख भरी निगाह डालते हुए बिगड़े हुए तेवरों से बोला। लेकिन सर, आप इसने कुछ कहना चाहा। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। वो इस अपनी बात पर डरे देख चुपते हुए बोला। जी सर, मैं तो बस इसीलिए। वो इस अमीर मगरूर बिगड़े हुए शहजादे की बात का मतलब समझते ही हौले से मिमनाई थी। मैं वादा के कही वो सच में ही इसे जॉब से ना निकलवा दे। अब जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। वो अक्खड़ लहजे में बोला। वो अमूमन ऐसे लहजे में किसी से बात नहीं करता था, लेकिन वो जानिया की हालत को लेकर सख्त परेशान था और इसी वजह से वो शायद काफी रूड हो रहा था। ऊपर से वो नर्स इसे बाहर जाने का कहकर इसके दिमाग का दही कर रही थी। यानी वो अपनी बीवी को ऐसी हालत में छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाए। वो जानता था नर्स इसे बाहर पहुंचाकर ही दम लेगी, इसलिए इसने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था, जिस पर वो मुंह बनाते वहां से 9 दो 11 हो गई। आईसीयू के बाहर का मंजिर, जहां वो तीनों रमजान के जाने के बाद वेटिंग रूम में बैठे थे, इनके दरमियान एक खौफनाक खामोशी राज कर रही थी। जब सानिया अपनी जगह से उठकर मलिहा बेगम के पास घुटनों के बल बैठी थी। माँ, बात सुने, मैं ऐसा चटाक। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, कमलिहा बेगम के पढ़ने वाले थप्पड़ पर इसके बाकी मानदा अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। तुम्हें पढ़ने लिखने और घूमने फिरने की आज़ादी दी, और तो और तुम्हें तुम्हारे हर फैसलों में आज़ादी दी, ताकि तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सको। इसीलिए कि चलो बेटा नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां किसी भी लिहाज से किसी बेटों से कम नहीं हैं। लेकिन तुमने क्या किया, ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत और आज़ादी का। मम्मा मेरी, इसने एक बार फिर से कुछ कहना चाहा। अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से अब दफा हो जाओ। जिस पर वह चंद पल जाने कन अखियों से इनको देखती रही, फिर गुस्से से वहां से उठी और धार से दरवाजा बंद करते अस्पताल के से निकलती चली गई। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।